लाल किशोर मेरी रूही को लेकर कहाँ गया होगा? कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं उसे? कंपनी से जो उसके घर का पता मिला था वहां तो कोई भी नहीं था। फिर वो कहाँ है? कहाँ लेकर गया मेरी रूही को? कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? फैक्ट्री से लाल किशोर का फोन नंबर भी मिला था, उस पर फोन करता हूँ। नहीं, फोन नहीं, वीडियो कॉल करता हूँ, शायद पता चल जाए कि वो कहाँ है। किशोर, एक काम कीजिए, आप इस पे आप आइए। जी जी हाँ ये क्या हुआ नाहर जी, आप बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी रूही जी ने हमारे लिए व्रत रखा है और हमें सामान लेके घर जाना है। हो ना हो, रूही ने वो व्रत मेरे लिए ही रखा होगा। अब तो मैं रूही को ढूंढ कर ही रहूंगा। लाल किशोर जी, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको फोन किया है। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं बहुत गलत था। इवन शादी वाले दिन भी आपके साथ थोड़ी बदतमीजी की थी। आप उन सब के लिए आई एम रियली सॉरी है और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और उसके साथ साथ आपको शादी की बधाई और गिफ्ट भी देना चाहता था। आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, पता बता दीजिए, मैं वहाँ गिफ्ट वो तोहफा आपको भिजवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, हमसे और रूही जी से दूर रहिए। वही हमारे लिए अच्छा होगा, वही हमारे लिए एकदम काफ़ी है। और एक काम कीजिए, ये बार बार फोन मत कीजिए आप हमको। और सबसे अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, वो सबसे अच्छी बात है। वो हमारे लिए काफ़ी है। ये लाल किशोर बात कहाँ से कर रहा है? कुछ तो पता चले। लाल किशोर जी, आप सच में बहुत बहुत भले इंसान हैं, बहुत नेक दिल है। लेकिन आई एम रियली सॉरी। बस मुझे एक मौका दीजिए। वो तो हम हैं ही। लाल किशोर जी, बस ये क्या लाल किशोर जी, आपके सिर पर इतनी मक्खियां क्यों उड़ रही हैं? क्या? ये तो कोई मार्केट लग रहा है। सुनिए नाहर जी, हम फोन रखते हैं, हमको घर जाना है, ठीक है? कोई मक्खी वक्खी नहीं है। लाल किशोर जी, अच्छा फूल कितना हुआ? 20। 20? एक काम कीजिए, 200 रुपए रखिए, बच्चों को मिठाई खिला दीजिएगा, ठीक है? वीडियो कॉल से ये तो पता चल गया कि वो किसी मार्केट एरिया में फूल खरीद रहा था, राइट? और ऐसा लग रहा था वो मार्केट एरिया वो उसके मोहल्ले के आसपास ही है जहां मैं उसे ढूंढने गया था। हाँ, ये वही मार्केट है। लाल किशोर मार्केट में ही है, इसका मतलब। हे भगवान, आप अपना कोई चमत्कार दिखाइए और मुझे मेरी नाहर जी तक पहुंचा दीजिए। मुझे मौत का कोई डर नहीं है, पर मैं मरने से पहले एक आखिरी बार अपने नाहर जी को देखना चाहती हूँ। उनकी पत्नी के रूप में उनके सामने आना चाहती हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भगवान।
वीडियो कॉल पर वो लाल किशोर किसी फूल की दुकान के पास था, फूल खरीद रहा था। अच्छा भैया, आपने किसी चश्मे वाले आदमी को देखा है क्या? फूल खरीदा होगा आपसे शायद कुछ देर पहले। वीडियो कॉल पे फ्रूट शॉप भी दिख रहा था। वो रहा। एक सेकेंड, ये तो वही फूल की दुकान है जहाँ से शायद वो लाल किशोर फूल खरीद रहा था। भैया। हाँ भैया। आपने किसी आदमी को देखा चश्मा लगाया हुआ? अभी आपसे शायद उसने फूल खरीदा होगा। जी जी देर पहले जी है ना? जी 5 मिनट पहले ही गए हैं। 5 मिनट पहले ही जी। वो आदमी किस तरफ गया आपको पता है? वो पूजा के सामान की दुकान ढूंढ रहे थे, शायद वहीं गए होंगे। बड़ा अजीब आदमी था, 20 रुपए के सामान के 200 देके चला गया। कहाँ मिलती है पूजा की सामग्री की दुकान? बस रोड के दूसरी तरफ 2-3 दुकान छोड़कर आप जाइए, आपको दिख जाएगी उस तरफ। जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तुमने अपनी डायरी में लिखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा वजूद मिट जाए, चाहे तुम्हारा नाम तक मिट जाए, तुम्हारा नहार तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखना प्लीज, प्लीज कायम रखना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। रुद्राक्ष की माला। भैया एक रुद्राक्ष की माला दिखा दीजिए। ये नहीं, रुद्राक्ष की तो एक ही माला है अभी। हाँ तो ये मेरी है, दे दीजिए। ये चुपचाप मुझे दे दे, वरना मैं तेरा हाथ काट लूंगा। बात है। हाँ पापा। जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। अजीब पागल आदमी था, मुझे तो बातों से ही खतरनाक लग रहा था। पागल आदमी क्या? भैया कौन पागल आदमी? किसकी बात कर रहे हैं आप? और वो किस तरफ गया? वो अभी इस तरफ गया है। इस तरफ गया? थैंक यू। लाल किशोर फिर से भाग गया। क्या करूं? ओम नमः शिवाय। रूही जी, ये देखिए, पूजा का सारा सामान लेके आ गए। अब जल्दी से पूजा करके व्रत खोल लीजिए, उसके बाद हमें आपकी बलि भी देनी है। रुद्राक्ष की माला कहाँ है? इसी में होगी, लेकर तो आए थे। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहीं उस आदमी ने चोरी तो नहीं कर लिया? कोई बात नहीं, आप उसके बिना ही पूजा कर लीजिए। पर बिना माला के तो पूजा पूरी ही नहीं होगी। रुद्राक्ष का माला तो चाहिए ही होगा। रूही जी, आप बलि से बचना चाहती हैं ना? हाँ, आप हमको उल्लू बना रही हैं। आप बिना पूजा के ही ये व्रत खोलेंगी। हम अभी आपको पानी पिलाते हैं। अभी 1 सेकंड। ये क्या कर रहे हो तुम? ये लो, पियो। यो। क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने पति नाहर जी के लिए व्रत रखा है। और मैं अपना व्रत अपने पति नाहर जी के हाथ से ही खोलूंगी, समझे? वो पति जिसे तू याद भी नहीं है, वो पति जिसने मुझे भी फोन करके शादी की बधाई दी, तूने उसके लिए व्रत रखा है ना? तू उसे याद करते करते मर जाएगी, लेकिन आज वो तुझे नहीं बचा पाएगा। मेरा दिल कहता है मेरे नाहर जी मुझे बचाने जरूर आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वो अगर इधर आ भी गया ना, तो वो तुझे यहाँ से ले नहीं जा पाएगा। अगर लेके जाएगा तो तेरी लाश। बहुत हो गया अभी। बात क्या कर रहे हो? क्या है ये? बताता हूँ तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो? चुप। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया। अब हम अपनी माई को जिंदा करने के लिए एक पल भी नहीं गवाएंगे। हाँ, चुपचाप चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे जाने दो, मुझे मुझे निकाल। क्या कर रहे हो? खोलो। क्या कर रहे हो तुम? खोलो। मुझे नहीं, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, प्लीज। ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं, बल्कि तुझे तेरी माँ के पास पहुंचाने की सीढ़ी है। जैसे ही ये लीवर हम खींचेंगे, वैसे ही तुझे इस कुर्सी से इतना जोर का करंट लगेगा कि तू सीधा स्वाहा। राम नाम सत्य है। हे भोलेनाथ, मेरे और नाहर जी के रिश्ते का ये अंत नहीं लिख सकते आप। आपको कुछ तो करना ही होगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो लाल किशोर फिर से बच के निकल गया। अब मैं कैसे ढूंढूं रूही को? मेरी रूही को कैसे ढूंढूं? वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। बोल हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। आज हरतालिका तीज का पवित्र व्रत है। कहते हैं आज के दिन न सिर्फ माता पार्वती ने अपने शिव को पाया था, बल्कि महादेव भी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को पाए थे। आज का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन का दिव्य प्रतीक है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को उनके जीवन साथी से मिलाने का कोई ना कोई दिव्य संकेत देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी मन की आवाज को कितनी गहराई से सुन पाते हैं। जो भक्त अपने मन के शुद्ध आवाज पे ध्यान देता है और अपने हृदय में अपने जीवन साथी का गहराई से स्मरण करता है, ईश्वर उसके लिए रास्ता अपने आप प्रकट कर देते हैं। इस व्रत का यही विश्वास प्रमाण है। चल
भोलेनाथ, मुझे बस इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपनी रूही को हर मुसीबत, हर खतरे से, हर पूरे साए से बचा पाऊं। मुझे कोई तो इशारा दीजिए, बस एक राह दिखाइए, कोई एक निशानी दीजिए जिससे मैं अपनी रूही तक पहुंच पाऊं। माफ कर दीजिएगा भाई साहब। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ओए शंकर, तेरे से ठेला भी नहीं संभाला जाता। शंकर, ये रुद्राक्ष की मोतियां, ये रुद्राक्ष की मोती ऐसे बिखरे हुए, क्या ये कोई इशारा है? रुद्राक्ष, घर पे भी ऐसे ही मोतियां बिखर गए थे और अभी सड़क पे भी। क्या ये कोई इशारा है? वो पूजा सामग्री की दुकान। भैया, आपकी दुकान में एक आदमी आया होगा। वो आदमी चश्मा लगाता है और अजीब तरीके से बात करता है। आया था क्या? हाँ आया तो था भैया। हाँ, और उसने क्या खरीदा आपकी दुकान से? वो रुद्राक्ष की माला खरीदी क्या? जी हाँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भोलेनाथ का इशारा है जो मुझे रूही तक पहुंचाना चाहता है। ये बिजली कैसे चली गई? तेरी किस्मत तेरा बड़ा साथ दे रही है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी तू? मैं तो तेरी बलि देकर रहूंगा। मैं अभी जा करके बिजली ठीक करके आता हूँ। हाँ, तू बचेगी नहीं, समझी? माई, कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, आपका लाल आपको वापस ला कर ही रहेगा और जल्द ही हम लोग साथ में रहेंगे। हाँ माई? लाइट आ गई, अब जल्दी से अपना काम पूरा करता हूँ। अब ना बहुत हो गया है चूहे बिल्ली का खेल। अब बिना समय गवाए हम तेरी बलि दे देते हैं, उसके बाद हम और हमारी माई एक साथ में रहेंगे। हाँ माई, तुम बहुत जल्द वापस आने वाली हो हमारे पास, बहुत जल्द। 3, 2, 1।
नाहर जी, नाहर जी, मुझे बुरा यकीन था आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। ऐसे नहीं होता। तुम मेरी शक्ति और मैं तुम्हारा शिव जो हूं। नाहर जी, आपको सब याद आ गया। तुम्हारे लिखी डायरी में पढ़ा था मैंने। भले मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी में लिखे हर शब्द ने मेरे हर सवालों का जवाब दे दिया। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, सब समझ चुका हूँ। क्यों तुम्हें लेके हमेशा मुझे अलग एहसास होता था। क्यों तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान मेरे बेचैन दिल को सुकून देता था, मुझे खुशी देती थी। सब समझ चुका। रोहित पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब सच बता दिया। रोहित, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड। हम तुम्हें अपने रोहित जी को साथ में लेके नहीं जाने देंगे। किशोर भाई, नाहर जी को छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ो नाहर जी को। नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! किशोर, नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी, प्लीज होश में आइए। नाहर जी, नाहर जी, अपनी रूही की आवाज सुनिए। नाहर जी, नाहर जी, अपनी आंखें खोलिए। नाहर जी, नाहर जी, उठिए। नाहर जी, प्लीज प्लीज मेरे नाहर जी को छोड़ दो। बहुत हो गया तुम दोनों का तमाशा। अब तुम दोनों को बहुत प्यार है, एक दूसरे पे बहुत प्यार आता है तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को एक साथ चला देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? रोक तो, चुप। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे नाहर जी को। छोड़ो मेरे नाहर जी को। नाहर जी, प्लीज प्लीज मेरे नाहर जी को छोड़ दो। क्या? देखो, तुम्हें मेरी बलि चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बलि देने को तैयार हूँ, पर प्लीज प्लीज मेरे नाहर जी को छोड़ दो। नाहर जी, देखिए आपकी रूही की जान खतरे में है। नाहर जी, आपकी जान खतरे में है। आपको
होश में आना ही होगा नाहर जी। नाहर जी उठिए। नाहर जी, हमने कई बार मौत को धोखा दिया। इस बात भी हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे नाहर जी। अब ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते नाहर जी। आपको मेरी कसम है, आपको हमारे बच्चे रोहान की कसम है नाहर जी। प्लीज उठिए नाहर जी। हमारा साथ इतना कम नहीं हो सकता नाहर जी। आपको होश में आना ही होगा। देखो, मेरे मरने से तुम्हारी माँ की जान वापस आएगी ना, तो तुम नाहर जी को क्यों बीच में ला रहे हो? प्लीज उन्हें जाने दो। कहीं उनको मारने से तुम्हारी तपस्या भंग ना हो जाए। तुम प्लीज उन्हें जाने दो। क्या कहा तूने? हैं? तेरे नाहर जी, अब तुम दोनों साथ में मरोगे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। नाहर जी उठिए। नाहर जी, भाई तुम जिंदा होने वाली हो। 3, 2, 1। नाहर जी। लगता है लीवर खराब हो गया है। तांत्रिक ने कहा था कि दुल्हनों को आग से जलाना है। कोई बात नहीं, करंट की आग से नहीं तो मैं गैस की आग से जला दूंगा। नाहर जी उठिए। नाहर जी, छोड़ो। नाहर जी होश में आइए। नाहर जी होश में आइए। छोड़ो मेरा हाथ। नाहर जी, नाहर जी, छोड़ो मुझे। नाहर जी, नाहर जी, चुपचाप यहीं पे खड़ी रहना, समझी? नाहर जी, चुपचाप। नाहर। खोलो। तुम्हारे चिल्लाने से, छटपटाने से तुम्हारे नार नहीं आने वाले। वो होश में होगा तभी तो आएगा ना। बस एक नाहर जी, सेकंड। नाहर जी, क्या कर रहे हो तुम? नाहर जी, क्या कर रहे हो? ये मत करो। से शक्ति की पुकार सुनकर शिव आते हैं, वैसे ही मेरे नाहर जी भी जरूर आएंगे। नाहर जी! अरे तेरे नाहर जी वापस नहीं आने वाले। आएगी तो सिर्फ हमारी माई वापस आएगी। 3, 2। नाहर जी!
तू नहीं बचेगी, समझी तू? तू नहीं बचेगी, तू रुक। ये क्या कर रहे हो? देखो प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रूही, आई लव यू। I love you too, I love you too. मेरी पत्नी को हाथ भी मत लगाना। मेरी रूही को तूने छुआ भी कैसे? बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? बहुत शौक है ना तुझे दूल्हा बनने का? आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करूंगा, समझो? मेरी पत्नी से शादी करेगा? हाँ? उसे जान से मारेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? एक सेकंड। रूही, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया रूही। याद आ गया रूही, मुझे सच में सब याद आ गया। हमरी माई
हमारी माई तो जिंदा होकर रहेगी है। पीछे हटो। मैं नाजी, हमें जल्दी पुलिस को फोन करना होगा। नाजी, ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है और खूनी भी है। इसने और भी कई लड़कियों का खून किया है। थैंक गॉड रूही, थैंक गॉड तुम ठीक हो, बिल्कुल सही सलामत हो। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना रूही, मैं अपने जीने का मकसद खो बैठता। ऐसा नहीं होता नाजी, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।